चलो ठीक है, देखो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है ना। तो इसमें निम्नलिखित समीकरण नहीं है, सारणी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाँ, तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा सारणी। सारणी का माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग का निकलना है, माध्यक वर्ग निकलना है ना। तो सबसे ज्यादा बराबरता देखो ये नु है, तो बराबरता इसका सबसे ज्यादा है, तो ये क्या होगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ये वाला क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन का हो गया सॉल्व। अब देखो यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान होगा, ठीक है ना। tan a का मान कितना दिया है? tan a का जो मान है 1 दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि tan किसका मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan से tan कटेगा तो a का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इस सवाल को हल करने का दो तरीका है। जैसे लिखा है ना 2 sin a इंटू cos a, इसका सूत्र लगा दो इसका सूत्र लगा दो sin 2 है, sin 2 है। होता लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? लिखवाया है ना। अब देखो इसका मान भरेंगे 2, मतलब साइन भरेंगे, साइन भरेंगे ना, 2 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, a का मान कितना है? 45। तो 45 दूनी कितना होगा? 90। तो 90 का मान कितना होता है? सही, 90 का मान 1। तो ये कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन पे है। हो गया। या फिर ये जहाँ जहाँ ए है तो क्या भर देंगे? 45 भर देंगे। क्या भर देंगे? यहाँ भर देंगे 2 गुणा इसका मान 1/2 होगा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/, cos 45 का मान 1/, क्या होता है? रूट में 2। दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तब मान कितना आ जाएगा? 1। तो क्या हो गया? तभी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से, ठीक है ना, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। मान लो एक बिंदु Q है, एक वृत्त के केंद्र 25 सेमी दूर, मतलब एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से, ठीक है ना, 25 सेमी दूर पर है। जैसे मान लो ये है वृत्त, ये है इसका सेंटर, और यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। और ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया है, स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ समकोण बनेगा। ये 25 सेंटीमीटर कितना, और ये है 24। तो ये पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है? वृत्त की। तो त्रिज्या निकालेंगे, क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे या घटा देंगे इसके वर्ग में से, ठीक है ना। ये लिखवाए थे कि 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, 25 का वर्ग 600, आप 24 का वर्ग 500, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो? 15 में 100 गया 9, अब बच्चा कितना? 11 में से 7 गया 4, 49 होगा ना। 49 का कितना निकलता है? 7। तो 7 कहाँ पे है? 7 यहाँ पे। ये वाला ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की जो ऊंचाई है कितना है? मान लो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। और इस समय इसकी छाया की जो लंबाई है, इसकी छाया की जो लंबाई है 20 रूट में कितना है? 3 मीटर। तो छाया इधर ही बनेगा ना, इधर से मान लो प्रकाश पड़ रहा तो छाया इधर बनेगा। तो 20 रूट में क्या हो गया? 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 10 थीटा, यानी कि लंब कितना होगा? 20 बटा आधार कितना है? 20 रूट में 3, यही है ना। तो 20 से 20 कट जाएगा, और 10 थीटा बराबर हो गया 1/√3 हो गया। और 10 थीटा कितने का मान होता है? 1/3, 1/√3। 10 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। 10 30 लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। 10 काटेंगे तो कितना होगा? थीटा का मान 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री कह दिया यहाँ पे, तो ये वाला कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो 14 सेमी त्रिज्या एक वृत्त का, 14 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, एक चाप उसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? तो अंतरित करती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? ये सब सेमी स्क्वायर में दिया है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनाएंगे। क्या होता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा का मान भरना है कितना? 30, 30/360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना देखो दिया है? 14 सेमी। कितना दिया है? 14। लिखेंगे 14 गुणा 14, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यहाँ से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा। अब बार दिया यहाँ 2 से काटेंगे कितना होगा? 6 होगा। यहाँ से काट सकते हैं 2 से, तो 2 3 6 और 11 दूना, अब 14 गुना क्या कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, होगा। देखो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो कितना होगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया कैसे होगा? हो गया है। 14 में 11 से गुणा किया है। हाँ।